गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग लेमार्किज्म के बारे में पढ़ेंगे। तो जॉन बैप्टिस्ट लेमार्क प्रपोज दैट द मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस, यहाँ पे जीन लिखते हैं लेकिन इनको लिखते हैं जीन है बट इनको बोला जाता था जॉन बैप्टिस्ट लेमार्क। तो इन्होंने एक थ्योरी प्रोड्यूस की, ठीक है, इवॉल्व किया, दैट इज मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन एंड द रीजन बिहाइंड दिस मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस इज एक्टिविटीज or laziness of that organisms. He called this concept as a principle of use or disuse of organ. तो जो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस, व्हाट डू मीन बाय मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस? मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस का मतलब होता है कि जो हमारे बॉडी में ऊपर से जो चेंजेस आते हैं, जो बदलाव आते हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस। तो ये जो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल है? इवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो मॉर्फोलॉजिकल से क्या होता है? इवोल्यूशन होता है, उस चीज़ का डेवलपमेंट होता है, उसमें थोड़े बदलाव आते हैं। ऐसा कौन कहता था? लेमार्किज्म। कि इनका कहना था कि जो भी इवोल्यूशन हो रहा है ड्यू टू मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस, ये जो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस क्यों आ रहे हैं? सो ड्यू टू दी एक्टिविटीज़ और लेजीनेस ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म। तो जो एक ऑर्गेनिज्म जो होता है वो कितना एक्टिव है या कितना लेजी है, ठीक है, मतलब वो कितना काम करता है, कितना एक्टिव है या फिर बहुत आलसी है, तो उसके अकॉर्डिंग उसके जो बॉडी के अंदर जो कुछ चेंजेस होते हैं, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, उसको हम कहते हैं मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस। और उससे क्या होता है कि वो जो ऑर्गेनिजम्स होता है उसका वो इवॉल्व होता है, ठीक है। ऐसा कौन कहता था? लेमार्किज्म। मतलब इनका कहने का मतलब है कि जिस बॉडी पार्ट का यूज़ हम करते हैं वो हमारे अंदर कंटिन्यू बने रहते हैं और उसका डेवलपमेंट होता है, ठीक है। और अगर हम किसी ऑर्गन का यूज़ नहीं करते हैं तो वो धीरे धीरे क्या हो जाता है? फिनिश हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। जैसा आपने देखा होगा कि जो पहले ऐप जो थे, ऐप मतलब हमसे हमारे जो एंसेस्टर थे उनकी टेल्स हुआ करती थी, जो अब नहीं होती। मतलब जब टेल का यूज़ नहीं हुआ तो वो टेल क्या हो गए? ख़त्म हो गए। तो ऐसे हम यहाँ पे भी देखेंगे कि फर्दर ही सेड दैट द नेक ऑफ जिराफ हैज़ बिकम टू लॉन्ग ड्यू टू browsing on the leaf of tall plant by extending their neck for several generations. Similarly, shoulders of the iron smith have become very strong due to frequent hammering movement. Wings of birds like ostrich and emu have become weak due to no use of leg of the bird. Due to no use of legs of bird like swan and duck have become useful for swimming due to living in water, and snake have lost their legs by modification in their body for burrowing habit. All these examples are type of acquired character and are transferred from one to another generation. This is called as theory of inheritance of acquired characters or Lamarckism. तो इन्होंने कहा कि जो नेक का जो जिराफ का जो नेक होता है वो कैसा हो गया? धीरे धीरे पहले तो ज़मीन पे घास चरता था, पर धीरे धीरे जब ज़मीन के घास उसको नहीं मिले, ख़त्म हो गए, तो उसने क्या शुरू कर दिया? प्लांट के ऊपर जो बड़े बड़े टॉल प्लांट्स है उसके पत्ते खाना शुरू कर दिया। तो नेक ऑफ जिराफ है बिकम टू लॉन्ग ड्यू टू ब्राउइंग ब्राउजिंग ऑन लीव्स ऑफ टॉल प्लांट, ठीक है, एक्सटेंडिंग देयर नेक फॉर सेवरल जनरेशन। काफ़ी जनरेशन तक वो क्या करता गया? ऊपर के पत्ते खाता गया। तो उससे उसके जो नेक हो गया वो कैसा हो गया? बहुत लंबा हो गया, स्ट्रेच हो गया, ठीक है। इसी तरह से आप जानते हो जो लोहार होता है, आयरन स्मिथ जो होते हैं, उनके जो शोल्डर्स होते हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं। क्यों होते हैं स्ट्रांग? क्योंकि वो डेली उनका क्या काम होता है? हैमरिंग करते रहते हैं, है ना। वो कुछ ना कुछ सामान जो बनाते रहते हैं आयंस के, तो उसकी वजह से उनका जो शोल्डर है वो बहुत ही क्या हो जाता है? स्ट्रांग हो जाता है, बहुत ही मजबूत हो जाता है। वैसे ही हम देखेंगे विंग्स जो थे ईमू के, ऑस्ट्रिच के, ये लोग कभी भी उड़ते नहीं थे, ट्राई नहीं करते थे फ्लाई करने का। इसके वजह से इन्होंने अपने जो विंग्स था उसका यूज़ नहीं किया, तो इनके विंग्स क्या हो गए? वीक हो गए। मतलब ये दोनों जो बर्ड्स हैं वो उड़ नहीं पाते हैं, बट ये दौड़ अच्छा लेते हैं। इनके पैर बहुत स्ट्रांग होते हैं क्योंकि इनको चलने की आदत थी, ठीक है। वैसे आपने देखा होगा जो डक पानी के अंदर जो स्विमिंग करते हैं, ठीक है, स्वान जो होता है, इनके पैर का मॉडिफिकेशन कैसा हो गया? ये लोग पानी में रहते थे तो इनके पैर का मॉडिफिकेशन पानी में तैरने जैसा हो गया। मतलब इनके पैर जो थे उसका मॉडिफिकेशन हो गया। मतलब जिसने जिस चीज़ का यूज़ किया उसके अंदर वो बॉडी पार्ट का क्या हो गया? डेवलपमेंट हुआ। मतलब वो बॉडी पार्ट में कुछ चेंजेस आए, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस, मतलब वो एक्सटर्नल चेंजेस आए, ठीक है। तो बर्ड के भी लेग में बहुत सारे चेंजेस आ गए और जो स्वान था उसके भी बॉडी पार्ट में क्या हुआ? चेंजेस आए, ठीक है।
सो एक्वायर्ड कैरेक्टर्स इसमें कैसा होता है, जो एक्वायर्ड इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स और लेमार्किज्म। ये एक्वायर्ड कैरेक्टर क्या होता है, जो कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में वो कैरेक्टर जो होंगे वो ट्रांसफर होंगे। सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, थियरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर और लेमार्किज्म, ठीक है। सो development of organs due to specific activities or their degeneration due to no use at all was widely accepted, but transfer of those character from generation to generation was rejected because it had been verified many times that modification about in us are not transferred to the next generation, and thereby Lamarck theory was disapproved. तो इसमें लोगों ने क्या किया, सभी लोगों ने कहा कि जो डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन होता है ड्यू टू स्पेसिफिक एक्टिविटी, तो वो तो ठीक है, उसका जो जनरेशन होता है वो तो वाइडली उन्होंने लोगों ने एक्सेप्ट किया, बट ट्रांसफर ऑफ दिस कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन वॉज रिजेक्टेड। ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अभी उसने बोला कि जो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस मेरे बॉडी में आता है, ठीक है, अभी अगर फॉर एग्जाम्पल अगर हम में से कोई बहुत ज़्यादा जिम करके अपनी बॉडी बना लेता है ना, उसने अपने बहुत सारे एप्स बना लिए, बॉडी अच्छी बना ली, तो इसका मतलब क्या होता है कि वो जब उसका बच्चा आएगा, जब वो रिप्रोड्यूस करेगा, तो क्या उसका बच्चा बॉडी बिल्डर बन के पैदा होगा? इज़ इट पॉसिबल? फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे फादर डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, तो क्या उनका बेटा जब आएगा या बेटी जो आएगी तो क्या वो डॉक्टर होगी? नॉट पॉसिबल। मतलब उसके अंदर जो चेंजेस आए हैं, जो चेंजेस उसने खुद एक्टिविटी करके या खुद उसने अपने ऑर्गन्स को डेवलप किया है, वो जो डेवलपमेंट होगा वो उसके नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जाएगा। तो जो भी इनके, इसीलिए इसका थ्योरी क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। देयरफॉर लेमार्क का जो थ्योरी वाज डिसअप्रूव्ड। क्यों डिसअप्रूव्ड हुआ? क्योंकि हम फिर से एक बार देख लेते हैं, डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन्स ड्यू टू स्पेसिफिक एक्टिविटी ऑफ देयर degeneration due to no use of widely accepted, but transfer of those character from generation to generation was rejected because it has been verified many times। बहुत बार इसको देखा गया कि वो जो मॉडिफिकेशन हम लाते हैं वो दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र नहीं होते हैं। देयरफॉर लेमार्क की जो थियरी थी वो डिसअप्रूव्ड होगी। अब स्पीशीशन क्या होता है? स्पीशीशन क्या होता है? आपने देखा होगा, स्पीशीज ऑफ द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, बहुत सारे ग्रुप ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप होते हैं, ठीक है, और उनके प्रोड्यूस भी फर्टाइल होते हैं, ठीक है, इंडिविजुअल थ्रू नेचुरल रिस्पॉन्सिबल्स होते हैं, ठीक है। तो ये फिर यहाँ पे ह्यूमन इवोल्यूशन कैसे हुआ? तो ह्यूमन इवोल्यूशन मतलब हम कैसे हुए, ठीक है। सो द बायोडाइवर्सिटी दैट इज नोन टुडे has been said to be formed from very simple unicellular organism due to evolution. In this evolution, origin of human evolution can be shown as per the picture given below। यहाँ पे नीचे जो पिक्चर्स दिए हैं हम इसको देखेंगे अभी, ठीक है, पिक्चर पढ़ेंगे हम इसको। लाइक एनिमल आर सेड टू बी इवॉल्व फ्रॉम सम एंसेस्टर्स। एंसेस्टर मतलब हमारे पूर्वज जो होते हैं, एंसेस्टर हु वेर मोर और लेस सिमिलर टू द मॉडर्न लैमर्स। Tail of those monkey-like animals of Africa is said to be disappeared about 4 crore years ago. They developed due to enlargement in brain. Their hands were also improved, and thus ape-like animal were evolved. Meanwhile, these ape-like animals reaches the South and Northeast Asia, and finally evolved into gibbon and orangutan. Remaining ape-like animals stayed in Africa, and from them gorilla and chimpanzee evolved about 2.5 crore years ago. Evolution of some of the 2 crore years old species of ape seems to be occurred in a different way. They had to use their hand more for eating food and other works, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा कि 7 ईयर अगो, 7 करोड़ ईयर अगो, 7 करोड़ ईयर अगो कौन आया था? मतलब ये जो एनिमल्स थे, ये जो डायनासोर्स थे, वो आए थे लास्ट टाइम। मतलब हमको यहाँ पे लास्ट टाइम उन कब दिखे थे? 7 करोड़ ईयर अगो, ठीक है, हाँ, 7 करोड़ ईयर अगो हमको कौन दिखा था? डायनासोर्स, ठीक है। लास्ट उसके बाद वहाँ से वो डिसअपियर हो गए, ठीक है। उसके बाद हमको एक स्क्रू लाइक एंसेस्टर मिला जिससे मंकी लाइक एनिमल बना, जो हम यहाँ पे देख रहे हैं।
ठीक है, देखो इसकी यहाँ पे टेल्स भी है, ठीक है। इसके बाद धीरे धीरे क्या हो गया, 4 करोड़ ईयर एगो इजिप्थो इजिप्टोपेथेकस इजिप्टोपेथेकस, ठीक है, ये जो एनिमल था, ये इसका इवोल्यूशन हुआ 4 करोड़ ईयर अगो, ठीक है, 4 करोड़ ईयर पहले ये जो इजिप्टोपेथेकस नाम का जो एनिमल था वो आया, ठीक है, जिसका टेल नहीं था, ठीक है, टेल डिसअपियर हो गया, मंकी लाइक एनिमल, ठीक है। उसके बाद इसमें इनलार्जमेंट ऑफ ब्रेन हो गया, इसका ब्रेन जो था वो थोड़ा डेवलप हो गया हुआ, इसके जो हैंड थे वो भी थोड़े इम्प्रूव हो चुके हैं, देखो यहाँ पे उसके हैंड आराम से वो फ्रीली यूज़ कर सकता है, ठीक है। पहले ये चारों पैरों से चलते थे, उसके बाद जब इनको धीरे धीरे जब डेवलप होने लगे तो इन्होंने क्या किया, उसको दोनों हाथों को ऊपर कर लिया, मतलब वो हाथों को यूज़ करने लगे अपने बाकी कामों के लिए, ठीक है। एप लाइक एनिमल वेयर इवोल्व, तो ये जो था एप लाइक जो एनिमल था उसका इवोल्यूशन हुआ 4 करोड़ ईयर अगो पहले, ठीक है। इनको क्या कहा गया, इजिप्टोपैथेकस, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे देखा फिर हम देखेंगे साउथ एंड नॉर्थ एशिया, ये यहाँ पर है, साउथ एंड नॉर्थ एशिया में गिबॉन नाम का जो एनिमल था और ऑर्गन उत्तन नाम का जो एनिमल था, ये दोनों का इवोल्यूशन हुआ, ठीक है। उसके बाद 200 ईयर अगो 2 करोड़ ईयर अगो पहले, 2 करोड़ साल पहले कौन आया, एवोल्यूशन ऑफ ओल्ड स्पीशीज ऑफ एप सिम्स टू बी अकर इन डिफरेंट वे, थोड़ा से अलग दिखने लगे वो धीरे धीरे, वो लोग अपने हाथों का यूज़ खाने के लिए और बाकी दूसरे कामों के लिए करने लगे, ठीक है। और फिर धीरे धीरे कैसा हो गया, अफ्रीका के साइड में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो काफ़ी ड्राई होने की वजह से क्या हो गया, वो लोग नीचे मतलब पेड़ों पे रहते थे पहले वो, तो पेड़ों से क्या हो गया, नीचे रहने के लिए आ गए, ठीक है। तो दे स्टार्ट लिविंग ऑन द लैंड, दे स्टार्टेड लिविंग ऑन लैंड, ज़मीन पर रहने लगे। ज़मीन पर रहने की वजह से उनके अंदर और एक डेवलपमेंट हुआ, वो ज़मीन पे जब रहते थे तो उनको ये डर लगा रहता था कि हमें कोई मारने तो नहीं आ रहा है, तो वो क्या करते थे, धीरे धीरे ऐसा उठ उठ के देखते थे, तो उनका जो पेल्विक ग्रिडल होता है उसका भी डेवलपमेंट हो गया, ठीक है। स्टार्ट जब वो ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो धीरे धीरे उनका जो इरेक्ट पोस्चर में आ गया, मतलब वो रहते थे ज़मीन पे ऐसे झुके हुए रहते थे, बट उनको ये देखना होता था कि उनको कोई मारने तो नहीं आ रहा है, तो उस वजह से क्या होते थे, वो लोग थोड़ा थोड़ा ऐसे ऊपर उठ के देखते थे जंगल में, मतलब पेड़ों के अंदर से, नीचे के जो ग्रास होते थे उसके अंदर से, तो उनका क्या हुआ, जो पेल्विक ग्रिडल था वो भी डेवलप हो गया थोड़ा सा, और इरेक्ट पोस्चर मतलब थोड़ा सा स्टैंडिंग पोजीशन में वो आने लगे, ठीक है। और उनके हाथ क्या हो गए, फिर बिकम फ्री, वो हाथ उनके फ्री हो गए क्योंकि उनको बाकी कामों के लिए भी वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिर 2 करोड़ साल पहले ये कहाँ था, ड्रायोपेथिकस हो गया, हाँ, एक सेकेंड, फिर ये ड्रायोपेथिकस जो थे वो 2 करोड़ साल पहले आए यहाँ पे, ठीक है। इन्होंने क्या किया, पहले ये जो पहले ऐसे जो एनिमल थे ड्रायोपेथिकस, फर्स्ट रिकॉर्ड ऑफ ह्यूमन लाइक एनिमल विद अस इन फॉर्म ऑफ रामापेथिकस, दिस रामापेथिकस, ठीक है। तो रामापेथिकस ऐप फ्रॉम द नॉर्थ इंडिया एंड ईस्ट अफ्रीका, ये कहाँ से आए थे, नॉर्थ इंडिया एंड, ठीक है। So those apes started to living on a land as the forest started to decline due to the dry environment. Their lumber bone developed in a such way that they started to stand in an erect posture in a grassland, and thereby their hands become available for use anytime. These first human-like animals have with erect posture
which were using their hand have evolved about 2 crore year ago. 2 करोड़ साल पहले इनका evolution हुआ. The first record of human like animal is with us in form of Ramapithecus ape from East Africa. Afterward, this ape grown up in a size and become more intelligent, and thus the ape of South Africa evolved about 440 lakhs year ago. तो 40 लाख साल पहले ये जो रामापेथिकस थे इनका जो इवोल्यूशन हुआ, धीरे धीरे फर्स्ट ऐप के बारे में इनका इवोल्यूशन हुआ और ये वहाँ पे इवॉल्व हुए. The morphology of these human-like animals started to appear like to be member of the genus Homo about 20 lakhs year ago, and thus skilled human developed about 15 lakhs year ago. Human walking with their erect posture was evolved. It may have existed in China and Indonesia of the एशियन कॉन्टिनेंट. तो हम लोग होमो सेपियंस हैं. इसके बाद इसके पहले हमसे पहले जो थे वो जीनस होमो जो था उनका इवॉल्व हुआ 20 लाख साल पहले. उसके बाद धीरे धीरे इनके अंदर का और डेवलपमेंट होते गया और इनका जो ब्रेन का डेवलपमेंट था वो स्टार्टिंग टू लेके अब तक होता ही जा रहा है. ठीक है, तो इनका धीरे धीरे इनके अंदर डेवलप होते गया अब के डेट तक स्किल्ड ह्यूमन. अब देखो आप सब लोग हर एक चीज़ काम करते हैं. ठीक है, तो स्किल्ड ह्यूमन मतलब कोई भी उनको बहुत ज़्यादा समझदार हो गए, वो अच्छे से सब काम करने लगे. ठीक है, खेती करने लगे वो. ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन का भी उनको समझ में आ गया कि वो फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन में जाके फिर वो मैन्युफैक्चरिंग करने लगे, मतलब कंपनीज वगैरह में काम करने लगे. तो इस तरीके से उनका धीरे धीरे क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ. इवोल्यूशन ऑफ अपराइट मैन कंटिन्यूड इन द डायरेक्शन ऑफ डेवलपिंग इन इट्स ब्रेन फॉर द पीरियड अबाउट 1 लाख ईयर एंड मीनवाइल इट डिस्कवर फायर. फायर का इन्वेंशन कैसे किया? तो उन्होंने जंगल में जब ये लोग रहते थे तो वहाँ पे जो पेड़ होते थे आपस में टकराते थे, तो वहाँ पे सूखे पेड़ जब एक दूसरे से टकराते थे तो वहाँ पे क्या हुआ, लाइटनिंग हुआ और उस पेड़ों में आग लगी. तब इनको वो समझ में आया कि फायर कैसे निकालना है, फायर कैसे बनाना है, मतलब फायर का इन्वेंशन कैसे करना है. तो इन्होंने अब फायर को जब देखे, जंगल में आग लगी थी तो जो भी बहुत सारे जानवर जल गए थे तो उसको इन्होंने खाया तो उसका टेस्ट इनको कुछ अलग लगा. तब से इन्होंने, नहीं तो पहले ये कच्चे जानवरों को मार कर डायरेक्ट खा जाते थे. ठीक है, तो उसके बाद जब ये ऐसा हुआ, आग लगी जो जंगल में, तो उसके बाद से इन्होंने क्या किया कि वो जो जंगल मतलब जो एनिमल्स थे उनको मारने के बाद ये लोग फ्राई करके भूज के खाने लगे. तो इनको फायर का भी उस टाइम पे जानकारी हो गई. ठीक है, तब ये कैसे फायर यूज़ करते थे, उस टाइम पे तो माचिस था नहीं, तो ये 2 पत्थर को आपस में टकरा कर सूखे पत्तों पे ऐसा उसकी चिंगारियाँ डालते थे और उससे ये फायर का यूज़ करते थे. ओके, सो अबाउट 10,000 ईयर अगो वॉइस मैन स्टार्टेड टू प्रैक्टिस द एग्रीकल्चर. ये खेती करने लगे. इट स्टार्टेड टू रेयर द कैटल हर्ड एंड स्टैब्लिश द सिटी. ये जानवर को पालने लगे. कल्चरल डेवलपमेंट टुक्स प्लेस. कल्चर्स के बारे में भी उनको आइडिया आ गया तब तक. आर्ट ऑफ राइटिंग वॉज इन्वेंटेड अबाउट 5,000 ईयर्स एगो. लिखने की जो कला है ये 5,000 साल पहले इनको पता चला. हिस्ट्री हैड बीन स्टार्टेड. मॉडर्न साइंस इमर्ज अबाउट 400 ईयर्स एगो. 400 साल पहले हमारा जो मॉडर्न साइंस है, गैलीलियो था, जो जितने भी साइंटिस्ट थे इनका प्रैक्टिस होने लगा, मतलब तब ये भी आ चुके थे, तब से ये स्टार्ट हुआ. ठीक है, इंडस्ट्रियल सोसाइटी वॉज स्टैब्लिश्ड अबाउट 200 ईयर्स एगो. 200 साल पहले इंडस्ट्रियल सोसाइटी का स्टैब्लिशमेंट हुआ, तब वहाँ पे इन्होंने इंडस्ट्रियल स्टार्ट किया. एंड स्टिल वी आर सर्चिंग द डिटेल्स ऑफ रूट्स ऑफ ह्यूमन एंसेस्ट्री. तो अब धीरे धीरे इनका डेवलपमेंट होता जा रहा है और आज तो काफ़ी कुछ डेवलप हो चुका है, हम सभी देख रहे हैं. ठीक है, तो इस तरीके से इनका जो डेवलपमेंट हुआ, इवोल्यूशन हुआ, चेंजेस आए स्टेप बाय स्टेप. इस तरीके से ये चैप्टर यहाँ पे आज फिनिश होता है. इसके क्वेश्चन आंसर विल बी गिवन इन द नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू.